नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पद्य भाग पहला कबीरदास की साखियाँ में जो दोहे हैं, साखियाँ मतलब एक प्रकार से दोहे ही हैं, उनका मैं अर्थ आपको बता रहा हूँ। साखी से बनता है साखियाँ। साखी एक वचन है। साखी का तत्सम होता है साक्षी। साक्षी मतलब गवाह, और गवाह का मतलब होता है कि ये जो बातें कबीरदास जी ने कही है ये प्रमाणित है, तथ्यों पर आधारित है, उनके जीवन का अनुभव है, वो इस बात के साक्षी है, साखी है। तो पहला दोहा है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जो मान सरोवर तालाब है वो जल से पूरा भरा हुआ है, और उसमें जो हंस है वो क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और आज़ाद खुले मन से निडर होकर के मोती चुग रहे हैं। अब वो उड़ करके कहीं नहीं जाएंगे या जाना चाहते हैं। अर्थात ये तो हो गया इसका सरलार्थ। अब भावार्थ क्या होगा कि हमारे पवित्र मन में जो हमारी आत्मा रूपी जो पक्षी है, हंस है, वो खेल रहा है और आनंदित होकर के मोती चुग रहा है। अब वो कहीं भी अन्यत्र जाना नहीं चाहता है। मतलब हमारा मन हमारे ईश्वर में लग चुका है, वो प्रसन्न है, अब वो कहीं दूसरी ओर भटक नहीं सकता। दूसरा दोहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो। यहाँ पे प्रेमी से मतलब होता है ईश्वर भक्त, कि एक ईश्वर भक्त जो है वो दूसरे ईश्वर भक्त को ढूंढ रहा है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं दूसरे प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रेमी मिला ही नहीं, मतलब कोई सच्चा ईश्वर भक्त मिला ही नहीं। अगर एक सच्चे ईश्वर भक्त को, एक अच्छे इंसान को दूसरा अच्छा इंसान मिल जाए तो फिर सब जो विष है, जहर है, वो भी अमृत के समान हो जाता है। अर्थात जीवन की सभी जो कठिनाइयां हैं वो आसान हो जाती है, दुख सुख में बदल जाते हैं। तीसरा दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। मतलब ज्ञान रूपी हाथी पर आसन लगा करके बैठ जाइए, ईश्वर भक्ति में लीन हो जाइए। स्वान रूप संसार है, ये जो दुनिया है ये तो कुत्तों के जैसे है, भौंकन दे झकमारी, अगर ये भौंकते हैं तो इनको भौंकने दो। मतलब आप अपने काम में, अपने ईश्वर भक्ति में लीन रहिए। अगर दुनिया वाले कुछ भी कहते हैं तो उनकी बातों की परवाह मत कीजिए। जैसे हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी उस बात की परवाह नहीं करता है। अगला दोहा है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के कारण हम सब कुछ भूल जाते हैं। दुनिया वाले हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। निरपक्ष मतलब निष्पक्ष होकर के अगर भगवान को भजेंगे, याद करेंगे, स्मरण करेंगे, तो वही व्यक्ति सच्चा संत है, विद्वान है, सज्जन है। जो पक्ष और विपक्ष में पढ़ के सब कुछ भूल गया हो, ऐसा ही रहा है। लेकिन सच्चा संत कौन है, सच्चा सज्जन कौन है, सच्चा इंसान कौन है, जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर की भक्ति करता है। अगला दोहा है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कबीर कहे कबीर सो जीवता जो दुख के निकट न जाए। मतलब हिंदू और मुसलमान अपने अपने धर्मों के नाम पे, जातियों के नाम पे लड़के मर रहे हैं। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू राम के नाम पे मर रहा है, मुसलमान खुदा के नाम पे मर रहा है। लेकिन कबीरदास जी ये कहते हैं कि सच्चे अर्थों में वही व्यक्ति जीवित है जो दोनों के निकट न जाए, जो दोनों से ही दूर है। मतलब उसके मन में कोई भी हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं है, उसके लिए सब समान है, वो व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीवित है। काबा फिर काशी भैया राम ही भैया रहे,
मोट चून मेदा भया बेट कबीरा जी। आपको पता है काबा का मतलब क्या है? मक्का मदीना, जो मुस्लिम लोगों का पवित्र तीर्थ स्थान है, पवित्र तीर्थ स्थान है। किनका? मुस्लिम लोगों का। और काशी क्या है? वाराणसी, बनारस, जो हमारे हिंदुओं का पवित्र स्थान है। तो जिस व्यक्ति के लिए मक्का मदीना काशी के समान है, काशी मक्का मदीना के समान है, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या है? मोट चून मैदा भया, मोटा आटा भी मैदा के समान बारीक हो जाता है। मतलब बड़ी बड़ी मुसीबतें भी, बड़ी बड़ी समस्याएं भी आसान हो जाती है। बेट कबीरा जी। और कबीरदास जी कहते हैं कि वो व्यक्ति आनंद से अपना जीवन व्यतीत करता है। जिस व्यक्ति के मन में हिंदू मुस्लिम कोई भेदभाव नहीं है, वो व्यक्ति अपने जीवन को आसानी से व्यतीत कर सकता है। अंतिम दोहा है कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हो, सुबरन कलश सुरा भया साधु निंदा सो हुई। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता यदि आपके कर्म ऊंचे नहीं हैं तो। मतलब आपने अच्छे खानदान में जन्म लिया, लेकिन अगर आपके करनी, आपके कार्य अच्छे नहीं हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे सुबरन कलश सुराभया। सुबरन कलश का मतलब होता है एक सुंदर सा मटका या सोने का मटका, जिसमें क्या भर दो? सुरा। सुरा मतलब शराब। अगर एक सोने का कलश हो, मटका हो, और उसमें अगर शराब भर दी जाए तो साधु निंदा सोई। जो अच्छे लोग हैं, साधु लोग, सज्जन लोग, वो कभी भी उसकी तारीफ नहीं करेंगे, उसकी निंदा करेंगे कि मटका तो सुंदर है लेकिन इसमें जो वस्तु है वो बहुत खराब है। इसलिए खानदान में तो अच्छे में पैदा हुए, लेकिन आपके कार्य अच्छे नहीं है तो कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा। ये थी आपकी साखियाँ, दोहे, और मैंने आपको दोहे की मात्राएं गिनना ही बताया था। उन मात्राओं को गिन करके आप ये पता कर सकते हैं कि ये दोहा सदोष है या फिर निर्दोष है। आप लोग तैयारी करें और दिक्कत आए तो बार बार अभ्यास करें। धन्यवाद।